महाभारत के महाकाव्य में एक ऐसा योद्धा था जिसे उसकी अद्वितीय शक्ति और शौर्य के लिए भय किया जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अमृता का शाप मिला और जो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी पर भटकता रहा। अश्वत्थामा भारतीय पौराणिक कथाओं का सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक। वह कौन था? किस वजह से वह श्रद्धा और त्रासदी का प्रतीक बन गया? और क्यों आज भी लोग दावा करते हैं कि उसे पृथ्वी पर भटकते हुए देखा जाता है? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम अश्वत्थामा के बारे में कम झात तथ्यों का खुलासा करेंगे। एक ऐसी कहानी जो साहस, शाप और मुक्ति से जुड़ी है। पहला फैक्ट, अश्वत्थामा का दिव्य जन्म। अश्वत्थामा कोई साधारण बालक नहीं था। वह महान योद्धा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था और वह अपने माथे में जड़ी एक मणि के साथ जन्मा था। इस मणि ने उसे अजेयता, रोगों से सुरक्षा और अलौकिक शक्ति प्रदान की। उसका जन्म एक दिव्य आशीर्वाद माना गया और वह महानता के लिए नियत था। दूसरा फैक्ट, अश्वत्थामा नाम का अर्थ। क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा नाम का क्या अर्थ है? इसका अनुवाद है घोड़े की पवित्र आवाज। कहा जाता है कि उसके जन्म के समय एक आकाशीय घोड़े ने जोर से हिनहिनाया, जिससे उसकी दिव्य उत्पत्ति का संकेत मिला। यह अनोखा नाम उसे असाधारण पराक्रम के लिए नियत व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। तीसरा फैक्ट, अजेय योद्धा। क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा को अजेय माना जाता था? अस्त्रों के उसके विशाल ज्ञान और भगवान शिव के आशीर्वाद ने उसे युद्ध में अजेय बना दिया था। वास्तव में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन, जो इतिहास के सबसे महान धनुर्धारियों में से एक था, भी अश्वत्थामा की प्रचंडता का सामना करने में संघर्ष करता था। चौथा फैक्ट, कुरुक्षेत्र युद्ध में भूमिका। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से वीरता से युद्ध किया। दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा और उसकी अतुलनीय क्षमताओं ने उसे एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण क्षण उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद आया। क्रोध और शोक से भरकर अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा की, जिससे युद्ध की सबसे विवादास्पद और दुखद घटनाओं में से एक घटित हुई। पांचवा फैक्ट, ई के शाप जिसने जिंदगी बदल दी। अश्वत्थामा का जीवन कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एक दुखद मोड़ पर आ गया। क्रोध और प्रतिशोध के वशीभूत होकर उसने ब्रह्मास्त्र, अंतिम दिव्य शस्त्र का प्रयोग किया, जिसका लक्ष्य पांडवों के वंश को समाप्त करना था। हालांकि भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और दंड स्वरूप उसकी दिव्य मणि उससे ले ली गई। इसके बाद अश्वत्थामा को अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने का शाप मिला, जहां वह असाध्य घावों के साथ जीने को मजबूर था। इस शाप ने उसे दर्द, एकांत और पछतावे से भरी एक जिंदगी में धकेल दिया। छठा फैक्ट, पवित्र ज्ञान का रक्षक। शापित होने के बाद अश्वत्थामा ने अपना अस्तित्व प्राचीन ज्ञान की रक्षा और उसे सुरक्षित रखने के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि वह अब भी किसी छिपे हुए लोक में पवित्र शास्त्रों और दिव्य अस्त्रों की रक्षा करता है, ताकि वे गलत हाथों में न पड़ें। यह चित्रण उसके रहस्यमय व्यक्तित्व में एक और आयाम जोड़ता है। वह सिर्फ एक शापित आत्मा ही नहीं, बल्कि एक रक्षक भी है। सातवां फैक्ट, अश्वत्थामा की अमृता। क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा चिरंजीवी अमर प्राणियों में से एक है, जिन्हें समय के अंत तक जीवित रहना है? माना जाता है कि अश्वत्थामा अब भी पृथ्वी पर भटक रहा है, अपने अमृता के शाप के साथ। भारत के कई गांवों से ऐसी कहानियां आती हैं, जहां लोगों का दावा है कि उन्होंने एक लंबी, रहस्यमय आकृति को देखा है, जिसके माथे पर गहरा घाव है और जो अकेलेपन में घूमती रहती है। आठवां फैक्ट, अश्वत्थामा के उद्धार पर बहस। अश्वत्थामा की कहानी का सबसे चर्चित पहलू यह है कि क्या वह कभी मुक्ति पा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि वह भगवान शिव की क्षमा की तलाश में लगा है, इस उम्मीद में कि वह एक दिन अपने शाप से मुक्त हो जाएगा। अन्य लोगों का तर्क है कि उसका उद्धार मानवता की सेवा में निहित है, क्योंकि वह उस पवित्र ज्ञान की रक्षा करता है जो धर्म को परिभाषित करता है। यही द्वंद्व अश्वत्थामा की कहानी को आध्यात्मिक और विद्वतापूर्ण दोनों ही क्षेत्रों में जीवित रखता है। नौवां फैक्ट,
अश्वत्थामा की जिंदगी से शिक्षा। अश्वत्थामा की कहानी केवल युद्ध और शाप की कथा नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि अनियंत्रित भावनाएं कैसे अपूरणीय परिणामों की ओर ले जा सकती हैं। उसका जीवन हमें विनम्रता, क्षमा और क्रोध में किए गए कार्यों के विनाशकारी प्रभाव के महत्व के बारे में सिखाता है। अश्वत्थामा की कहानी कर्म की शक्ति, क्रोध के परिणाम और मुक्ति के लिए अनंत संघर्ष की एक शाश्वत यादगार है। चाहे उसे एक नायक, एक दुखद पात्र या ज्ञान का रक्षक माना जाए, उसका जीवन हमें मोहित करता है, जो मिथक, नैतिकता और रहस्य को एक अविस्मरणीय कथा में पिरोता है। क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा कभी शांति पा सकेगा? नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमें बताएं। यदि आपको भारतीय पौराणिक कथाओं पर यह गहन जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी दिलचस्प कहानियों के बारे में जान सकें। तब तक जिज्ञासु रहें और अपनी अद्भुत विरासत की कहानियों की खोज करते रहें।